क्या आपने कभी ऐसा फील करा है अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छी नौकरी है, लेकिन तब भी एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आपके मन में रहती है कि आपने सब कुछ बहुत अच्छा करा, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, स्मार्ट कहते हैं, टैलेंटेड कहते हैं, लेकिन तब भी आपको कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ क्रिस्टीना, द ऑथर ऑफ द पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस, मास्टरी टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड सक्सीड। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपनी बेस्ट पोटेंशियल लाइफ को अनलीश करना, और वो भी अपने प्रेजेंस, अपने कम्युनिकेशन और अपने माइंडसेट के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करूंगी उन लोगों की जो बहुत स्मार्ट हैं लेकिन फिर भी फील करते हैं आई एम नॉट गुड इनफ। लोग आपसे कहते हैं यू आर सो टैलेंटेड, यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, लेकिन तब भी आपको एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग रहती है और साथ ही साथ हमेशा लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो आज मैं क्लियरली बता दूं कि ये जो आवाज आपको आती है ये एक्चुअली एम्बिशन की नहीं है, ये है परफेक्शनिज्म की। और ये परफेक्शन का एक ट्रैप है जो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, कभी पूरा नहीं होगा। तभी एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि the smartest of people are never happy and satisfied with themselves. They always suffer from I'm not good enough. तो चाहे आप हो या इलॉन मस्क, अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं या एक्सेप्शनली स्मार्ट हैं तो आपको ये फीलिंग अक्सर आएगी। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या सीख सकते हैं। द फर्स्ट थिंग, आप जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं उतने ही हाइपर अवेयर भी रहते हैं। इसमें अच्छाई भी है लेकिन कुछ बुराई भी है। अच्छाई ये है कि जो भी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, गलत होती हैं, उनको आप देख सकते हैं और सुधार सकते हैं। लेकिन वहीं पे गलती ये हो जाती है कि हम उन्हीं छोटी छोटी बातों में लगे रह जाते हैं और इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स हम उन गलतियों को लेकर अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। 2018 में एक स्टडी हुई थी बाथ यूनिवर्सिटी में, और उस स्टडी से ये क्लियर पता चला है कि जो लोग जितने एनालिटिकली ब्रेनी होते हैं उतना ही सेल्फ क्रिटिक भी होते हैं। सो एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। सो इफ यू आर इंटेलिजेंट यू आर गोइंग टू क्रिटिसाइज योर सेल्फ मोर एंड मोर। अगेन आई वुड लाइक टू से कि जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं तो अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। द एफर्ट्स वी पुट इन हमें हमेशा वो कम लगते रहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देती हूँ। सोच के देखिए कि अगर एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग लगी है तो आप उसमें क्या देखेंगे। ज्यादातर लोग उस पेंटिंग की खूबसूरती की तारीफ करेंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, लेकिन वो आर्टिस्ट जिसने वो पेंटिंग बनाई है वो क्या देखेगा? वो बस उसी स्ट्रोक को नोटिस करेगा जो उसने गलत तरीके से चला दिया है, बिकॉज ही नोज इट, और वो अपने आप को क्रिटिसाइज करेगा उसी चीज के लिए। दुनिया उस आर्टिस्ट का मास्टरपीस देखती है, वो पेंटिंग, लेकिन वो आर्टिस्ट सिर्फ अपनी गलतियां देखता है। एंड दैट इज द कर्स ऑफ हाइपर अवेयरनेस। द सेकेंड थिंग विच हैपेंस इज वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद आवर आइडियल सेल्फ। जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो कभी दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं करते, वो कंपैरिजन करते हैं अपने आइडियल सेल्फ से, और उस आइडियल सेल्फ को वो इस तरह से पिक्चराइज करते हैं जैसे वो कभी गलती ही नहीं करेगा, परफेक्ट होगा, जो कि नामुमकिन है। और तभी उनके अंदर आती है एक सैडनेस कि शायद मैं काफ़ी नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड है आरुषि, एक्चुअली वो बहुत परफेक्ट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है और हर चीज़ परफेक्शन से करती है, सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और हमारे ग्रुप में वो सबसे ब्राइट है। लेकिन तब भी मैं उसे देखती हूँ कि वो हमेशा सैड रहती है, क्योंकि वो अपने आप को खुद से ही कंपेयर करती है और अपनी उस सेल्फ से कंपेयर करती है जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बिकॉज शी एस्पायर्स टू बी परफेक्ट एंड नोबडी कैन बी परफेक्ट एट एनी टाइम। वो हमेशा ये शेयर करती है कि एट टाइम्स शी फील्स सो लोनली एंड शी फील्स एज इफ शी इज़ नॉट इनफ। रात को जब भी अकेले होती है ऐसे सोचती है कि शायद उसे अभी बहुत कुछ करना है, शी इज़ लैगिंग बिहाइंड। सो दीज आर द थॉट्स विच वेरी इंटेलिजेंट पीपल ऑफन हैव। साइकोलॉजिस्ट कैरन बेक कहती हैं कि जब हम परफेक्शन को सीख करते रहते हैं तो हम एक्चुअली प्रोग्रेस को फोकस नहीं कर रहे होते और एक नेवर एंडिंग सैडनिंग आइडेंटिटी लूप में फंस जाते हैं, जहाँ पे हमें हमेशा लगता है कि आई एम बिहाइंड। और तीसरी चीज है वी स्टार्ट फियरिंग मीडियोक्रिटी। हमें लगता है कि हम एवरेज ना रह जाएं, दूसरों के जैसे ना बन जाएं, हमारा स्टैंडर्ड कहीं नीचे ना आ जाए।
और ये फियर एक्चुअली हमें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है, बट एट द सेम टाइम इट प्रेशराइजेस अस। एक एग्जांपल हमारे सामने ही है स्टीव जॉब्स का। वो एक्चुअली जब उन्होंने स्टार्ट करा था तो वो हर एक पिक्सल को परफेक्ट चाहते थे, लेकिन एट टाइम इट बिकेम एग्जॉस्टिंग फॉर हिम इवन। एक्चुअली परफेक्शन में एक फाइन लाइन होती है, अगर वो क्रॉस हो जाए तो ये हमारे लिए कंटिन्यूअस स्ट्रेस का कारण बन जाती है, क्योंकि कई बार हम परफेक्शन के पीछे भागते भागते खुद को ही खो देते हैं। और नेक्स्ट चीज जो होती है हमारे साथ वो ये होता है कि हम अपने अचीवमेंट को अपने सेल्फ वर्थ के साथ अटैच कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बचपन में अच्छे मार्क्स लाए होते हैं तो हमें अप्रिशिएट किया जाता है और हमें लगता है कि शायद ये अच्छे मार्क्स की वजह से है। सो वी हैव दिस इन आवर माइंड दैट वेन एवर वी आर गोइंग टू अचीव समथिंग विल बी अप्रिशिएटेड, तो हमें अपनी वैल्यू इक्विवेलेंट लगने लगती है अपने परफॉर्मेंस से। इसलिए जब भी हमें लगता है हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है तो हमें लगता है कि हमारा वर्थ भी नीचे चला गया है, कोई हमें वैल्यू नहीं करेगा। डॉक्टर ब्रेन ब्राउन इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं परफेक्शन इज नॉट अ पाथ टू एक्सीलेंस, इंस्टेड इट इज अ पाथ टू शेम। क्योंकि परफेक्शनिज्म के पीछे छिपा होता है ये एक फर्म बिलीव कि अगर मैं अचीव कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तभी मैं लवेबल हूँ, विच इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग थिंग टू हैव इन योर आइडेंटिटी। क्योंकि आपका सारा वर्थ डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे, लोगों के वैलिडेशन पे। नेक्स्ट चीज जो होती है वो होती है ओवर थिंकिंग। स्मार्ट लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और ओवर थिंक करने के चक्कर में वो इंजॉय करना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें मैं पहले से पता कर लूँगा तो मुझसे गलती नहीं होगी, जो कि एक रॉन्ग कंडीशन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई चीज़ परफेक्ट हो, बट उन्हें लगता है कि वो इस परफेक्शन को अचीव कर सकते हैं और इस इल्यूजन में रहते हैं। वो ओवरथिंकिंग इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल चाहिए होता है। उन्हें चाहिए होता है कि सब कुछ पहले से सोच लें, समझ लें और उसे ठीक कर लें, कहीं कोई गलती ना हो जाए। किंग कॉलेज 2020 की एक रिसर्च बताती है कि इस ओवरथिंकिंग के कारण आपको एंग्जाइटी होती है, आपको अक्यूट एंग्जाइटी होती है और इवन डिसीजन पैरालिसिस से आप सफ़र करने लगते हैं। जैसे एक चेस प्लेयर, वो हमेशा ही 5 मूव्स अहेड सोचता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है और अपनी ही सोच में खुद फंस जाता है। और यही सेम चीज़ होती है ओवर थिंकर्स के साथ, जो कि कंट्रोल सीख कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द थिंग्स, इंस्टेड ऑफ डिटैंगलिंग द थिंग्स, वो उसे और उलझा लेते हैं। उनकी यही स्ट्रैटेजी उनके लिए केज बन जाता है। और एक और चीज जिससे ये लोग सफर करते हैं वो होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। सब कुछ करने के बाद, सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी इन्हें लगता है इनकी सक्सेस इनकी नहीं है, बाय चांस मिल गई है, बाय लक ऐसा हो गया है। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं कि उनकी जितनी सक्सेस उनके पास है वो सिर्फ बाय चांस या बाय लक आ गई है, उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं। और इस डर से भी सफ़र करते हैं कि कहीं ये सच्चाई लोगों को पता चल गई कि उनके लिए एक बहुत शेमफुल कंडीशन होगी। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2019 की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 70% हाई अचीवर्स के अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। ऐसे लोगों के लिए सक्सेस कभी इनफ नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा नेक्स्ट माइलस्टोन को अचीव करना चाहते हैं। रेस्ट, हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी चीज़ें वो मिस कर देते हैं। एंड मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाहती हूँ, इनमें से अगर आप एक या उससे ज़्यादा चीज़ों को सफ़र करते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि शायद आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि यू आर नॉट इनफ, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप गलत स्केल पे मेजर कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप ऐसे किसी स्केल पे अपनी सक्सेस को, अपने एफर्ट्स को मेजर करेंगे जो ठीक ही नहीं है, जो अचीवेबल ही नहीं है, तो आप कभी भी उसको सही से मेजर नहीं कर पाएंगे। एन लेमॉट कहती हैं कि परफेक्शनिज्म इज द वॉइस ऑफ द ऑप्रेसर, और वो सही भी कहती हैं, क्योंकि परफेक्शनिज्म कभी आपको इंजॉय नहीं कराता, सिर्फ चेज कराता रहता है। और सच ये है कि आपको परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इनफ हैं। और आपको अपनी इस अवेयरनेस को अपने अगेंस्ट काम करने से रोकना है, बंद करना है ये, और स्टार्ट करना है अपनी ग्रोथ को अपनी प्रोग्रेस से मेजर करना, ना कि अपने परफेक्शन से। और जब भी आपके अंदर से आवाज़ आए कि यू शुड डू मोर, देन आस्क योरसेल्फ, किसके लिए? फॉर whom should I do more? If it is for you, then you should stop and enjoy what already you have achieved and then start working. Don't miss out on those moments where you have to live for yourself, for all the efforts you have put in. और याद रखिए, perfectionism एक disguise है, वो भी fear का। You want to be perfect because you don't want to be caught as a loser. क्योंकि रियल एक्सीलेंस के साथ कंपैशन भी होता है,
और सबसे ज़्यादा अपने लिए, क्योंकि तभी आप अपने ह्यूमन होने को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी फेलेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप खुश नहीं रह सकते। क्योंकि स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा अचीव करते हैं, बल्कि स्मार्ट लोग वो होते हैं जो पीस में रहते हैं और पीस में रहते रहते अपने और दूसरों के लिए ग्रो करते हैं। तो कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल टू लीड योर बेस्ट पोटेंशियल लाइफ बाय इम्प्रूविंग अपॉन योर प्रेजेंस, योर कम्युनिकेशन एंड योर माइंडसेट।